हेलो गाइस। मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। एंड मतलब करने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही क्यों ना बना लूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कुछ नहीं है, ऐसी बोरिंग सी है, मतलब मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बोरियत कहाँ दूर करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं किसी वीडियो बना। यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट, नहीं नहीं, इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, एम्बीवर्ट कह सकते हो। तो जब मेरा एडमिशन होने वाला था, ये तब के बाद की बात है, मैंने काउंसलिंग भरी हुई थी। काउंसलिंग भरने में ऐसा हुआ, सबसे पहले मुझे एक कॉलेज मिल गया था। एंड आई वांट कि मुझे वो कॉलेज मिले, लेकिन वो मेरे घर से बहुत पास था। तो मैंने वो वाला कॉलेज छोड़ दिया। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर के आसपास ही रह के ले जाऊं, जो कि मेरा सबसे बेकार डिसीजन था। मतलब अब मुझे मेरे घर की इतनी याद आती है। तो वो कॉलेज मिल गया था, उसमें मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच भी मिल गई थी, लेकिन मैंने क्या किया कि वो विथड्रॉ कर दिया। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, मुझे वो मिल गया। अब क्योंकि ये देहरादून में था, तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखा कि इस कॉलेज में क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त भी देहरादून में थे। तो मैं देहरादून आ गई। अब जब मैं वहां से यहाँ आने वाली थी ना, ये शिफ्टिंग का डर, मतलब जो लास्ट दिन भी था ना, मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी बेटा जो सामान चाहिए बता दे, हम ले आएंगे, सामान पैक कर ले पैक कर ले। मैं डीले करती जा रही थी क्योंकि मैं रेडी नहीं थी अपना घर छोड़ने के लिए। 12th की बोर्ड के बाद जितना मैं अपने घर वालों से कनेक्ट हो गई थी ना, उतना मैं कभी नहीं हुई। तो ये डर मुझे अंदर ही अंदर सताया जा रहा था कि मैं जब अपने हॉस्टल जाऊंगी, हॉस्टल में कैसे मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी अपने रूममेट्स को, मतलब मैं क्या बोलूंगी उनसे, या वो कैसे इनिशिएट करेंगे। ये डर मुझे बहुत सताया जा रहा था। मैं अपनी मम्मी से आते समय भी यही बोल रही थी कि मम्मी कैसे मैं उनसे बात करूंगी, क्या वो लोग मुझे अपना जैसा मानेंगे, क्या मैं वहां पे एडजस्ट कर पाऊंगी, क्या मैं घर छोड़ पाऊंगी। ये बातें सोच सोच के पूरे रास्ते भर हम लोग इमोशनल हो रहे थे। और मेरे जो भाई लोग थे वो तो विदाई वाला गाना या देहरादून वाला हूँ गाना, कुमाऊनी गाना, पहाड़ी गाना है, जो पहाड़ी होगा उसने सुना होगा, ये बजाने में लगे पड़े थे। ऑल द जर्नी वॉज गुड, पर मैं अंदर ही अंदर डरी हुई थी कि मतलब मैं कैसे कॉलेज में जाऊंगी, कैसे हॉस्टल में अपना पहला दिन कैसे बिताऊंगी भाई। तो जब मैं अपने हॉस्टल पहुंची तो हमारा ट्रिपल शेयरिंग रूम था। ट्रिपल शेयरिंग में हम 3 के बजाय 8 जने थे। 8 जने। एक इंसान जो ऑलरेडी अंदर से इतना डरा हुआ है कि वो कैसे बात करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दोस्त को कॉल लगा ली। मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इनसे कैसे बात करूं, तू एक काम कर, मेरे साथ दिन भर कॉल पे रहना, तू मेरे से हमेशा कॉल पे बातें करते रहना। कैसे ना कैसे मेरा आज का दिन बीत जाएगा, कल से मैं देख लूंगी, कुछ ना कुछ कुछ तो कर लूंगी। तो मैंने अपनी दोस्त को कॉल लगा दिया। मैंने अपनी दोस्त से 2 घंटा बात करी। 2 घंटा बात करने के बाद मेरी दोस्त ने बोला भाई अब तो मुझे तो अपने काम करने हैं, तू कुछ कर। तो फिर मैं अपने रूम पे आई। एंड रूम में रात को जो हमारे हॉस्टल में सबसे पहले आ गई थी हमारी ग्रुप की, आ, उसने क्या किया, उसने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, मेरे रूममेट से भी इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे रूममेट्स ने मेरा नंबर लिया। मतलब जितना मैंने सोचा था कि ये इतना टफ होगा, उतना था नहीं। बस ये था कि एक स्माइल के साथ अगर तुम भी इनिशिएट कर दो ना, तो कुछ नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अपनी ईगो में रहो कि सामने वाला बोलेगा मेरे से, मैं क्यों बोलूंगी उससे, ये जरूरी नहीं होता। एंड यहाँ आके मैंने खुद में इतने चेंजेस देखे हैं। जो बंदी कभी अपना काम नहीं करती थी, अपने मम्मी को भेजती थी कि मम्मी प्लीज मेरा आधार कार्ड में फोटो चेंज कराने से लेके मेरे बैंक से लेके सब कुछ मैंने अपनी मम्मी को भेजा, मम्मी प्लीज कर दो प्लीज कर दो। यहाँ आके अब मैं अपना काम खुद करना सीख चुकी हूँ, क्योंकि मतलब मैं अपनी मम्मी बोलती थी ना तू कैसे करेगी, मैं बोलती थी मम्मी जिंदगी सब कुछ करवा लेगी, एंड ऐसा ही हुआ। जिंदगी ने सब कुछ ऐसा करवा ही लिया। सो एंड जब हम यहाँ आए तो हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला। मतलब समझ सकते हो, पहले ही दिन जो मैं इतना डर रही थी, और यहाँ मैं आके अपने राज बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, ट्रुथ में बता रही हूँ। वही सवाल जो सब पूछते हैं सबको, कि किसका बॉयफ्रेंड है किसका नहीं है, ये सब चल रहा था। मैं पहला दिन वो वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। Thank you so much for watching this video. Be sure to like, share and subscribe. Bye!